सभी को मेरा नमस्कार। डॉक्टर के सी सामोता यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम ओम प्रकाश वाल्मीकि के उपन्यास जो आत्मकथा के रूप में लिखा है, उस जूठन नामक शीर्षक से लिखे गए उपन्यास और आत्मकथा के इंट्रोडक्शन के बारे में बातचीत करेंगे। जूठन उपन्यास के बारे में अगले व्याख्यान में विस्तार से बातचीत करेंगे। यहाँ पर जो अरुण प्रभा मुखर्जी के द्वारा ओम प्रकाश वाल्मीकि का हिंदी में लिखित उपन्यास जूठन का इंग्लिश में अनुवाद किया गया है, उसका जो इंट्रोडक्शन है, परिचय है, उसकी भूमिका है, उसके बारे में हम परिचर्चा करने जा रहे हैं। आखिरकार अरुण प्रभा मुखर्जी के द्वारा इसकी बैकग्राउंड को किस तरह से प्रेजेंट किया गया है, उसके बारे में हम बातचीत करने जा रहे हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि के इस उपन्यास को इंग्लिश में ट्रांसलेटेड करने से पहले उन्होंने एक इंट्रोडक्शन दिया है। उस इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो वहाँ सबसे पहले सियाराम शरण गुप्त की कविता, जिसका शीर्षक अछूत की आह है, मंदिर में प्रवेश नहीं करने देने और उसके बाद उसके हृदय पर जो चोट लगती है, उसके बारे में बातचीत की गई है। इसके साथ ही ये प्रश्न उठाया गया है जो सावित्री शिवाकी के द्वारा उठाया गया है, कैन दी सबल्टन स्पीक, क्या जो मातहत लोग हैं वो बोल सकते हैं, स्पीक कि उनमें क्षमता है। हाई कास्ट और एलिट इंडियन वॉइस जिसको कहा जाता है, विद इन द इंडिया और अब्रूड द इंडिया, दोनों ही जगह जो भारत का प्रतिनिधित्व करती है। और इसी वजह से जो हाई कास्ट एंड एलिट इंडियन वॉइस का जो मोनोपोली बना हुआ है, उस मोनोपोली के काउंटर में वो कह रहे हैं कि आपको अदर वॉइस सुननी पड़ेगी, आपको सुननी चाहिए। कैन डोमिनेट सोसाइटी मेक स्पेस फॉर द सबल्टन टू स्पीक, क्या जो प्रभुत्व रखने वाला समाज है वह कोई स्थान देगा जो कि सबल्टन को बोलने का अवसर देता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जूठन उपन्यास में लिखते हैं, वी नीड एन ऑन स्ट्रगल and a consciousness of struggle, a consciousness that brings revolutionary change both in the outside world and in our hearts, a consciousness that leads the process of social change। साथियों, ओम प्रकाश वाल्मीकि स्पष्ट रूप से ये कह रहे हैं कि हमें संघर्ष और संघर्ष की चेतना की आवश्यकता है। ये जो संघर्ष है और संघर्ष की चेतना है, वही एक क्रांतिकारी बदलाव लाता है, न केवल बाहरी दुनिया जो अब्रोड इंडिया और आउटर जिसको कहा जाता है, अपितु हमारे हृदय में भी परिवर्तन लाता है। और जो ये संघर्ष की चेतना है, वही सामाजिक परिवर्तन का नेतृत्व कर सकती है। इसलिए हमारे को अपने अंदर कॉन्साइयसनेस ऑफ स्ट्रगल, संघर्ष की जो चेतना है, उस चेतना को उजागर करना है, उसे उदित करना है। ओम प्रकाश वाल्मीकि के दलित, वो लिखते हैं कि दलित होने का जो अनुभव है, जो अमानवीय, क्रूर, पाशविक और दर्द भरा व्यवहार आपको ज़िंदगी में मिलता है, उस ज़िंदगी के इस कटु अनुभव को महसूस करने के लिए आपको वह होना पड़ता है। और जो होता नहीं है वह उस दर्द को महसूस नहीं कर सकता। जैसा हिंदी में कहावत भी है, वो क्या जाने पीर पड़ाई, जिनके पाँव फटे न बिवाई। आत्मकथा और उपन्यास के रूप में वो अपने साथियों की जो सलाह उनको मिली, उसकी बात भी कह रहे हैं। राजेंद्र यादव के सुझाव पर उन्होंने इसका शीर्षक जूठन रखा है। दलित साहित्य का हिंदी में लिखा गया आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध उपन्यास है। जून 1950 में इनका जन्म हुआ और 2013 में इनका देहांत हो गया। स्वतंत्रता के बाद भारत में जो दलित का जीवन है, उसको यहाँ पर उन्होंने बहुत ही गहरे और दर्द भरे शब्दों में बयान किया है। वो आज़ादी के साथ जो 16% दलित थे इंडियन सोशल पिरामिड में, जिनको बॉटम पर रखा गया है और जिनको वंचित परिस्थिति को जो दर्शाता है, संस्कृत साहित्य का जो शब्द जो दल को बताता है, जिसके लिए इतिहास में अछूत, पंचमा, अतिशूद्र, अवर्ण्य, अंत्यज, परिहा और अस्पृश्य जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। साथियों, पहली बार दलित शब्द का प्रयोग दलित साहित्य के रूप में 1958 में किया गया, जब दलित कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया बॉम्बे में, तो इसका यूज किया गया। दूसरा, 1972 में जब दलित पैंथर्स मूवमेंट एक्टिविस्ट के द्वारा महाराष्ट्र में चलाया गया, उसके अंतर्गत इसका यूज किया गया। महाराष्ट्र जो क्रांति की जननी धरती रही है।
दलित को एक राजनीतिक पहचान है जो जाति का प्रतिरोध करती है। AC ब्रिश लिखते हैं, दलित इज ए ब्यूटीफुल वर्ड इन 1992 नागपुर कॉन्फ्रेंस। अर्जुन डांगले ने लिखा है कि दलित ये दुख, दर्द, हकीकत, संघर्ष की स्थिति को बयां करता है और हम इसे महसूस कर सकते हैं कि आखिरकार इस शब्द का अपना क्या महत्व है। ओम प्रकाश वाल्मीकि मानवीय गरिमा, समानता और सम्मान से दूर रहने वाली एक जातीय पहचान की बात कर रहे हैं। उच्च जाति के भारतीय लेखक, जिन्हें हिंदू और गैर हिंदू कहा जा सकता है, वे भारत में और भारत से बाहर भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, परंतु ये भारत का सच्चा प्रतिनिधित्व नहीं है। वे लोग जिनके बारे में दूसरे लोग बोल रहे हैं, वे उनके दर्द को बयान नहीं कर सकते। अंबेडकर ने साफ साफ लिखा है, अस्पृश्यों से घृणा करने के लिए केवल और केवल हिंदू धर्म और हिंदू धर्म की शिक्षा उत्तरदायी है, इसके अलावा कोई नहीं। मुखर्जी ने प्रश्न किया, जो DD कौशाम्बी ने फ्रस्ट्रेट होकर लिखा है कि पूरा साहित्य ही ब्राह्मणों ने लिखा है और इसलिए वो ब्राह्मणों के बारे में ही है, वह अनार्यंस के बारे में नहीं हो सकता। 2000 वर्षों ईसा पूर्व जो आर्यंस आए और जो मध्य एशिया से यहाँ पहुँचे हैं, उन आर्यंस और अनार्यंस के बीच जो संघर्ष हुआ, उस संघर्ष ने एक ऐसी व्यवस्था को जन्म दिया जिसे चतुर्वर्णीय व्यवस्था कहा जाता है, जो पद सोपान में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को स्थापित करती है। बाबा साहब ने अपनी पुस्तक दी वर्ष शूद्राज में इसको व्यापक रूप से अभिव्यक्त किया है। शूद्र जो एक बार जन्म लेता है, जिसका उपनयन संस्कार नहीं होता, और द्विज जो ट्विंस बॉर्न होते हैं, 2 बार जन्म लेते हैं, एक बार शिक्षा का अधिकार प्राप्त करने के लिए और एक बार बायोलॉजिकल बर्थ। अंबेडकर कह रहे हैं कि ब्राह्मणवाद और बुद्धिज्म के संघर्ष के परिणाम स्वरूप ही अस्पृश्यता का उदय हुआ है। अस्पृश्यता पहले विद्यमान नहीं थी। जब वैचारिक संघर्ष बुद्धिज्म और ब्राह्मणिज्म में बढ़ता गया, तो ब्राह्मणों ने, जो कि यज्ञों में गो हत्या, पशु हत्या और मांस भक्षण करते थे, उसको त्याग दिया गया। इस त्याग के परिणाम स्वरूप जो गोमांस खाने वाले व्यक्ति थे, उन लोगों के बीच और अस्पृश्यता की धारणा उत्पन्न करने वाले लोगों के बीच एक संघर्ष शुरू हो गया। इस संघर्ष ने न केवल अस्पृश्यता को जन्म दिया, लगभग 34 शताब्दी ईसा पूर्व अंबेडकर ने अस्पृश्यता के जन्म को स्वीकार किया है कि वह 4 शताब्दी ईसा पूर्व जन्म हुआ है और गुप्त काल में इसको प्रतिबंधित किया गया, गोहत्या को, जिसके परिणाम स्वरूप किसान और व्यापारी वर्ग, जिनसे यज्ञों के समय जबरदस्ती पशुधन ले लिया जाता था बिना किसी भुगतान के, उनको खुशी हुई और वो एक मसल्स पावर के रूप में इनके साथ आकर खड़े हो गए। मांस खाने वालों का समुदाय अलग थलग हो गया, गांव से बाहर हो गया, सेवर्ण आवासों से अलग हो गया। वे हिंसक नहीं थे, ताज़ा मांस कभी नहीं खाते थे। मरे हुए जानवर की चमड़ी उतारना और उसका मांस खाना, ये उनका मूल जीवन रह गया। अंबेडकर साहब ने उसे ब्रोकन मैन के रूप में डिफाइन किया। अतः इन्हें अवर्ण कहा गया क्योंकि वे चारों वर्णों से बाहर हो गए और दूर रहते थे। उनका जीवन प्रदूषित हो गया मरे हुए जानवरों से, इसलिए उनको इम्प्योर नहीं कहा, प्योरिटी से दूर रखा गया, एस्पर से नॉन टचेबल कहा गया। मुखर्जी ने उन्हें चांडाल के रूप में व्यक्त किया। 1930 में जब ब्रिटिश के द्वारा इन जनजातीय जातियों को लिस्टेड किया गया, एक 1932 में जो कम्युनल अवार्ड की बात कही गई वो सामने आया। उसके बाद एक सैडो पूना पैक्ट हुआ जो कि अंबेडकर की इच्छा के विरुद्ध, और गांधी जिसने कहा कि वे हरिजन हिंदू हैं, हिंदुओं से अलग नहीं हैं, तो उनको सेपरेट इलेक्टोरेट का जो प्राधिकार है, पृथक निर्वाचन का जो प्राधिकार है, वो नहीं दिया जा सकता। यहाँ पर दलित हिंदू हैं एक ज्वलंत प्रश्न बना हुआ है। और जब बाबा साहब ने लिखा कि मैं हिंदू धर्म के रूप में जन्मा हूँ, अगर तुम मानते हो तो, लेकिन मैं हिंदू धर्म के रूप में मरूंगा नहीं। उन्होंने चावड़ा तालाब और तमाम तरह की घटनाओं का जिक्र किया। इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको डोमिनेट हाई क्लास हिंदू कहा है, बाबा साहब अम्बेडकर ने इसे बुजुर्गवाज ब्राह्मणिज्म ऑर्गेनाइजेशन की बात कही है। गांधी ने वर्ण व्यवस्था दुनिया के लिए भारत की तरफ से दिए गई एक अद्वितीय उपहार की बात कही है।
हरिजन और हरिजन की बात कहकर उन्हें और ज़्यादा प्रचारित किया है। गेल ऑम्वेट जो कि यूएसए सोशोलॉजिस्ट हैं, और उनके द्वारा ये स्पष्ट किया गया कि गांधी ये कहना चाह रहे हैं कि गांव में जो व्यवसाय है उसकी आनुवांशिकता बनी रहे, दलित वही काम करे जो उनके पूर्वज करते आए हैं। इससे एक प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न नहीं होगी, सहयोग की भावना उत्पन्न होगी। यहाँ पर जो अबोरिजिनल पीपल हैं, मूल निवासी हैं, आदिवासी हैं, उनका ये मानना है कि ये उनके लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि उन्हीं के देश में उनके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। वाल्मीकि जिसे एक बहुत ही हीन समाज के रूप में देखा गया है, 1920 और 30 में जो सिखिज्म और ईसाई का प्रसार हुआ, आर्य समाज ने जो सूदी आंदोलन चला के इनको रोकने की कोशिश की, बहुत से लोग बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुए। इसके बाद यहाँ मुखर्जी ने लिखा है कि नौकरशाही के रूप में शब्दावली का यूज किया गया, जिसे शूद्र कास्ट के रूप में चेंज करके शेड्यूल कास्ट किया गया। वो जातियाँ जिनको लिस्टेड किया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, उन जातियों की सूची को अनुसूचित लिस्टेड करना जाति कहा गया है। ऐसी जातियां जो सूचित की गई हैं, जो आगे चलकर ब्यूरोक्रेटिक टर्म के रूप में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, इन ब्रीफ एससी एंड एसटी के रूप में, और शूद्र जिन्हें बाद में अदर बैकवर्ड क्लास ब्यूरोक्रेटिक टर्म के रूप में यूज किया गया है। 1995 में दलित लिटरेचर के भगवान दास लिखते हैं कि उच्च जाति के लोग जो गांव में अच्छे कपड़े पहनने नहीं देते, शादी में घोड़ी पर नहीं चढ़ने देते, वो पैदल भी नहीं चलने देते, पानी नहीं पीने देते, खाट पर नहीं बैठने देते, एक प्रोफेसर, एक वकील, एक डॉक्टर, जिसे अयोग्यता की दृष्टि से देखा जाता है विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में और विद्यालयों में, इस भेदभाव को 2023 के वर्ष में भी हम महसूस कर सकते हैं। जो इस कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं उन्हीं को ऐसा महसूस हो सकता है। इसके आगे इंट्रोडक्शन में लिखा है दलित साहित्य और दलित साहित्य सिद्धांत के बारे में, कि जो वाल्मीकि लिखते हैं कि दलित मूवमेंट है वह केवल एक दलित साहित्य का मूवमेंट नहीं है, ये एक सांस्कृतिक आंदोलन है, सामाजिक आंदोलन है। दलित समाज जो हजारों सालों से अज्ञान और अंधकार के आगोश में समाया हुआ है, उसे मुख्य धारा की तरफ बढ़ाने का एक माध्यम है। मुख्य धारा का साहित्य कदापि अच्छा नहीं है, उसमें दलितों को के अज्ञान को, उनकी पीड़ा को नज़रअंदाज किया गया है। जैसे कि मराठी साहित्य जो उच्च जाति साहित्य है वह एक कृत्रिम मिथ्या है, ये कागज का पुष्प है। वाल्मीकि लिखते हैं जातीय वर्ग आधारित पूर्वाग्रह भेदभाव हिंदी साहित्य में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। दलित साहित्य आमजन का साहित्य है। उच्च जाति के लोग दलितों की पीड़ा को कैसे महसूस कर सकते हैं, केवल कल्पना से इसे महसूस नहीं किया जा सकता। सहानुभूति जन्म से ही उनकी में रहती नहीं है। दलित साहित्य उनकी आलोचना से ही शुरू होता है, क्योंकि उन्होंने लिखा ही गलत और मिथ्या है। लिम्बाले कहते हैं कि मरे हुए जानवर की खाल उतारना, मांस खाना, ऐमानी जीवन जीना, उसको जिए बगैर गैर दलित उसकी पीड़ा को केवल कल्पना से महसूस नहीं कर सकता। साहित्य की सुंदरता और आनंद से कई गुना बेहतर है कि समानता की बात कही जाए, स्वतंत्रता की बात कही जाए, न्याय की बात कही जाए। उससे कई गुना ज़्यादा महत्वपूर्ण है समानता, स्वतंत्रता, न्याय और मानवता। मार्क्सवाद का सिद्धांत जो दलित साहित्य को स्वीकार करता है, लेकिन कांचालाया शेफर्ड लिखते हैं कि जब कार्ल मार्क्स का मार्क्सवाद भारत में ब्राह्मण बनिया ग्रुप के हत्थे चढ़ गया, तो गेल ऑम्वेट भी लिखते हैं और कांचालाया शेफर्ड भी लिखते हैं एमएन राय से ये मार्क्सवाद उनके हत्थे चढ़ा। ऐसा होने से जो मार्क्सवाद का क्रांतिकारी गुण था, वह क्रांतिकारी गुण इस मार्क्सवाद से गायब हो गया। यानी कि जो रियल मार्क्सिज्म था, उस मार्क्सिज्म पर इंडियन ब्राह्मणिज्म का जो कंसेप्ट था उसने कर्टन डिजाइन कर दिया। इसके आगे गेल ऑम्वेट लिखती हैं कि भारतीय वामपंथी सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक विषयों पर ध्यान नहीं देते। भारतीय वामपंथियों मार्क्सवादियों ने भारतीय संस्कृति के ब्राह्मणवादी आधिपत्य और
उस आधिपत्यवाद का जो अभिप्राय है उसको, और जो उस आधिपत्यवाद या हेजेमनी या प्रकास्ट हेजेमनी इन राइटिंग फॉर्म्स, जो लेखन कला में उच्च जातियों का प्रभुत्व का जो आधार है, उस आधार को समझ नहीं पाए और उन्होंने इस आधिपत्यवाद का एक तरह से सामना ही नहीं किया। तो मार्क्स तो था, लेकिन आत्मा के बिना मार्क्स था। आत्महीन मार्क्स का कोई मतलब नहीं है। दलित साहित्य में आत्मकथाओं का स्थान सर्वोच्च रखा गया है। अपर कास्ट राइटर्स का मानना है कि वो साहित्य नहीं है, परंतु ये एम्पिरिकल मेथड है, ये ऑथेंटिक मेथड है, अनुभवात्मक पद्धति है, ये प्रामाणिक पद्धति है जो उन्हीं लोगों के द्वारा महसूस किया जा सकता है जो समुदाय से। वाल्मीकि समुदाय दलितों के लिए वो कहते हैं कि एक प्रेरणा है। हमारा साहित्य इतिहास की सच्चाई को बयान करता है और इस सच्चाई के बयान के माध्यम से हम अपने लोगों को डे टू डे लाइफ में प्रेरणा दे सकते हैं। उनका ये मानना है कि महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा, बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा और वी रामास्वामी पेरियार के द्वारा इसी पद्धति को अपनाया गया। आज क्या हो रहा है समाज में, क्या घटनाक्रम चल रहा है, ये आज के समाज का सत्य है और उस सत्य को समाज के सामने लाना ये उन लोगों के संघर्ष की चेतना है जिनके साथ ऐसा हो रहा है। ये हमारे लोगों के लिए प्रेरणा है कि आत्मकथा लिखें, क्योंकि उनका एक साहित्य है और उस साहित्य के लिए कांचाला सेफर्ड कहते हैं कि डे टू डे का ये जो एक्सपेरिमेंट है और जो हम अनुभव करते हैं, फीलिंग हैं, हमारी सेंटिमेंट्स हैं, उन सेंटिमेंट्स को राइटिंग फॉर्म में लाना ही मुख्य उद्देश्य है, ताकि रीड राइट एंड फाइट का जो मूवमेंट है वह अपनी हिस्ट्री का रिकंस्ट्रक्शन कर सके, अपने इतिहास को स्थापित कर सके। उसे पर हमें बोलना है और हमें लिखना है। ये इतिहास के सर्जन का एकमात्र वैज्ञानिक तरीका है। आत्मकथा न केवल दैनिक जीवन को अपितु सामाजिक, सांस्कृतिक और सच के अनुभव को व्यक्त करती है। मुख्य धारा के लेखक दलित साहित्य को हिंदू विरोधी व ब्राह्मण विरोधी कहते हैं। कांचालया सेफर्ड लिखते हैं, वे एक ही समय पर कहते हैं कि जो दलित हैं वे हिंदू हैं, परंतु उसी एक समय पर उनके द्वारा जो देवी देवताओं का संस्थाईकरण किया गया है, उनका संशोधीकरण किया गया है और उनकी जो रेलेवेंस स्थापित की गई है वह दलित बहुजन विरोधी है। द्विजों ने सभी देवी देवताओं को दलित बहुजन विरोधी देवी देवताओं के रूप में अभिव्यक्त किया है। वो प्रतिरोध हैं, जो बाबा साहब कह रहे हैं कि वह पूरा साहित्य ही भेदभाव का साहित्य है। और यदि हमें धरती पर लगे, इस भारत की धरती पर लगे इस महाकलंक को और अभिशाप को मिटाना है, तो हमें हिंदू धर्म शास्त्रों को और उनकी शास्त्रों की शिक्षा को नज़रअंदाज करना होगा, त्यागना होगा, इग्नोर करना होगा। तभी हम इस कलंक से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इंटरकास्ट मैरिज और इनर डाइनिंग मैरिज, जो डाइनिंग सिस्टम्स हैं, वो एक छोटा सा पार्ट है। वाल्मीकि लिखते हैं कि दलित साहित्य ने ही प्राचीन महाकाव्य से जो एकलव्य का चिंतन है, जो कर्ण का चिंतन है और जो शंभुक का चिंतन है, जिसे ब्राह्मण संस्कृत साहित्य ने, अपर कास्ट लिटरेचर ने एक खलनायक के रूप में, एक कलंक के रूप में, एक कलंकित पात्र के रूप में अपने लेखन में विवेचित किया है, उन कलंकित पात्रों को दलित साहित्य में एक हीरो के रूप में, एक नायक के रूप में स्थापित करने का अवसर दलित साहित्य और दलित सिद्धांत के द्वारा ही हमें प्राप्त हुआ है। एकलव्य के साथ जो किया गया अन्याय, कर्ण के साथ जो किया गया भेदभाव और शंभु के साथ किया गया जो अन्याय है, उस अन्याय को सामने लाना और दलित बहुजनों को ये बताना कि इतिहास का सच क्या है, ये दलित लेखकों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और जो क्वेश्चन है
कैन द सबल्टन स्पीक, क्या मातहत लोग, हाशिए पर जो लोग हैं या जो नीचे के लोग हैं, जो ज्योतिबा फुले की भाषा में शूद्र और अति शूद्र हैं, क्या वे बोल सकते हैं? इस प्रश्न का जवाब हमें बोल कर देना है। हमारा जो बोलने का तरीका है, हमारी जो शब्दावली है, जो मौलिक है, उस मौलिक शैली में हमें लिखना है और इस लेखन के माध्यम से ही हम अपना जो विवेचन है उस विवेचन को मूल धारणा में, मूल साहित्य में अथवा मुख्य धारा का जो साहित्य है उसके क्रिटिसिज्म के माध्यम से स्थापित कर सकते हैं। इसलिए कांचालय शेपर्ड कहते हैं कि हमें इस बात को समझना होगा कि उन्होंने किस तरह से धर्म को एक टूल के रूप में यूज किया है। जूठन, झूठा जो शब्द अपने आप में एक अलग स्थान रखता है। साहित्य सर्जन के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ा गया। उनका जन्म एक बहुत ही निम्न जाति में हुआ, लेकिन उन्होंने इस पोल्यूटेड, जिसको प्रदूषित जाति कहा जाता है, इससे बाहर निकलकर अपने दर्द को, उस ऐमानी व्यवहार को, उस गरीबी को इस शीर्षक के माध्यम से अभिव्यक्त किया है, जिस शीर्षक को जूठन के नाम से जाना जाता है। साथियों, जूठन जो दैनिक शब्दावली का एक आधार है, जिसे बाबा साहब अम्बेडकर और गांधी ने मना किया है, तो उस जूठन के लिए आज़ादी के बाद जो ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं उसको अभिव्यक्त कर रहे हैं। जूठन जो कि ग्रामीण भाषा में एक छोड़ा गया, भोजन से छोड़ा गया एक हिस्सा है, उसको प्रदूषित कहा जाता है या झूठ कहा जाता है। जो जूठन है उसको एक अपराध माना गया है, लेकिन ओम प्रकाश वाल्मीकि बताते क्या जूठन खाएं और क्या जूठन नहीं खाएं। अगर खाते हैं तो भी ये दयनीय और अमानवीय स्थिति है, और जैसा अम्बेडकर और गांधी कह रहे हैं कि नहीं खाएं तो इसके लिए शारीरिक और मानसिक हिंसा के लिए दलितों को तैयार रहना पड़ता है, उसका सामना करना पड़ता है। वे कौओं के साथ, जानवरों के साथ, और जो मरे हुए जानवर हैं जिनको डांगर कहा जाता है, उन जानवरों की खाल उतारने में और उस मांस से अपने जीवन आजीविका का संचालन करने में जो दुख और दर्द है, जो अमानवीयता है, उससे छुटकारा कैसे पाया जाए। उस पोल्यूटेड जो लाइफ है, जिसको प्योरिफिकेशन कहा जाता है ब्राह्मणिज्म थ्योरी में, उस शुद्धिकरण का सामना कैसे हो और कैसे वो उस सत्य को सबके सामने लाएं, ये मुखर्जी के द्वारा अपनी इस पुस्तक के इंट्रोडक्शन में बताया गया है। अरुण प्रभा मुखर्जी ने बड़े ही भावनात्मक तरीके से, भावार्थ के साथ इसका अनुवाद किया है, और ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अपने दर्द को किन शब्दों में और कैसे बयां किया है, इन शब्दों को समझने के लिए हमें अगला व्याख्यान सुनना होगा, जिस व्याख्यान में हमारा शीर्षक होगा ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखित जूठन उपन्यास में जो दर्द, जो दुख, जो पीड़ा, जो क्रोध, जो अमानवीयता, जो क्रूरता, जो बर्बरता उन्होंने अपने जीवन में महसूस की। 1950 से 2003 पिछले 40 सालों का जो जीवन, 50 सालों का जो जीवन, 5 दशकों का जो जीवन उन्होंने अनुभव किया, और जिसे दलित की आवाज़ के रूप में व्यक्त करते हुए कहते हैं, ओ मेरे प्रताड़ित पुरखों, तुम्हारी स्मृतियाँ इस बंजर धरती के सीने पर अभी जिंदा हैं। अपने हरेपन के साथ तुम्हारी पीठ पर चोट के नीले गहरे निशान। दलित आवाज़, ओम प्रकाश वाल्मीकि। ये था मुखर्जी के द्वारा लिखित जूठन ए दलित लाइफ की भूमिका पुस्तक के इंट्रोडक्शन, और अब हम उपन्यास के बारे में अगले व्याख्यान में बातचीत करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।